यहाँ पर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। लगना चाहिए कि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी तालियों की डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो। हमारे मुजाहिद खान साहब यहाँ पर मौजूद है, वो भी सारे खान साहब, मुजाहिद खान साहब, वो भी सत्कार करना। चौधरी साहब को कराना तो जल्दी से। अफजल लाला जावेद पठान भी यहाँ पर इस्तेमाल के लिए आए हुए हैं, वो भी जल्दी से स्टेज पर आ जाए। जहाँ भी और उनकी टीम, शहर सदर फैसल भाई, हमारे देशमुख साहब, बम्बई से आए हुए हमारे मुन्ना भाई, नईम कुरैशी साहब, बशीर गौंस के मारक, मेरे बड़े भाई जिनकी हमेशा मुझ पर इनायतें रही है, हमारे प्रोफेसर सोहेल जलील साहब, कि ये बस्ती, ये आबादी, ये नवाबपुरे का इलाका हो, ये जिंसी का इलाका हो, ये रेंगटीपुरे का इलाका हो, ये पीछे का इलाका हो, मैं आपके एहसानों तले दबा हुआ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि 2014 में भी आपने साथ दिया था, 2019 में भी साथ दिया था, मगर ये कहते हुए मुझे दुख होता है कि किसी वजूहात से मैं असेंबली में जाने से रह गया। बशीर भाई हो या चौधरी खानदान हो या खैसर खान का खानदान हो, क्या ईशान भाई हो कि कोर्ट में काम करने वाले शकील भाई हो, कि हमारे छोटे रेंगटपुरे के नौजवान साथी समीर भाई हो, कि मजहर भाई हो, कि होगा। मैं आज आपके बीच बड़ी तकलीफ की हालत में खड़ा हूं। तकलीफ में इसलिए खड़ा हूं कि जिस पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैंने सियासत पैसा कमाने के लिए हरगिज नहीं की। मैंने ईमानदारी से पार्टी के मकसद को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है जब शहर में फसाद हुआ, मैं रात भर जागता रहा। काबिल मुबारकबाद है ये नौजवान, काबिल मुबारकबाद है करीम कुरैशी की टीम, काबिल मुबारकबाद है हमारे बुजुर्ग। यही नौजवान थे जिन्होंने एक कप्तान की दुकान के सामने वो जंजाल ने जो हाथ में पेट्रोल का कैन लेके आया था, घर को भागने पे मजबूर किया। नौजवानों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। तुम्हारी वजह से ही हमारी दुकानें जलने से बची, तुम्हारी वजह से ही हमारी माओ बहनों के अस्पताल महफूज रही, तुम्हारी वजह से ही हमारे अमन अमान रहा। मैं उन नौजवानों से फिर दिल की गहराइयों से अपील करता हूं, जब मैं चंपा चौक से यहाँ आ रहा था, मैं इतना आप दीदा हो गया था। आपका किन बातों में शुक्र अदा करूं कि जिस पार्टी को मैंने 10 साल दिए, ईमानदारी से काम किया और पूरा महाराष्ट्र में जहां जहां जरूरत पड़ी भाग भाग कर गया। देखो, सतारा डिस्ट्रिक्ट में भूसेसावी गांव में जब नूर हसनैन को शहीद कर दिया गया, मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मैं पहुंचा था। ये इम्तियाज जलील नहीं गया था, ये आदर्श के घंटियां बजा रहा था। अकोला में मस्जिद तुराबरी को शहीद किया गया,
और एक ज़ईफ खातून। मेरा मानना यह है, जब आदमी क़ियादत करता है, जब वो लीडर बनता है, तो उसकी अपनी माँ होती है, मगर हर माँ उसकी अपनी माँ होती है। जुगनू बी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। मैं वहां पहुंचा, मैंने मारी एयानत की। मुझे वो दिन भी याद है कि योगा में, धारवा में, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान इरफान को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हमने नुमाइंदगी की, पुलिस के कान पर जू नहीं रहेगी। हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर उस्मान अंसारी हो कि खुरैश नगर बंबई का अफान अंसारी हो, यह आपका भाई वहां पहुंचा। कोविड में मैंने काम किया। मैंने इस मसले के हल्के में सबसे रिश्तों को संवारा। हद तो यह है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात के आखिरी दिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख के दिन यहाँ क्या होने वाला है आपको पता है? पतंग को तो अपने हाथों से फाड़ने वाले हैं। इंशाल्लाह बोलिए जोर से। और साइकिल चलने वाली है। 20 तारीख के दिन बटन कौन सा दबने वाला है? सिर्फ साइकिल 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 का बटन दबेगा। इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूँ कि 23 तारीख के दिन हमारे आमदार बन के जाने वाले डॉक्टर गफ्फार कादरी होंगे। बताए थे, उनके साथ भी धोखा हुआ और मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ। क्यों? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर हम 10 ही लोग थे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 लोगों का एंट्री हुआ था और उन्होंने ये बताया था कि कलीम कुरैशी साहब तुमको टिकट देंगे, तुम काम को लग जाओ बोल के। ना वो 10 लोगों को दिया, ना टिकट मेरे को दिया। इसलिए मेरे को डॉक्टर साहब के साथ में आना पड़ा, क्योंकि अब मेरे पे जो पिछले इल्ज़ाम लगाए थे डॉक्टर साहब के साथ में लेके कि डॉक्टर साहब तुम्हारे वैसे गिरे बोल के। डॉक्टर साहब मेरे वैसे नहीं गिरे थे, बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे और वो पिछला जो था मेरे पे इल्ज़ाम, मैं वो मिटाने के लिए आज डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए आया। और इंशाअल्लाह कल 4 तारीख के दिन मैं मेरा फॉर्म वापस पीछे ले रहा और मैं डॉक्टर साहब को सपोर्ट कर रहा। और तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत मजलिस करते हैं तुम, तो मजलिस ने ये सोचना चाहिए था कि डॉक्टर साहब को ये आखिरी टाइम था, उन्होंने बोले थे मेरा आखिरी इलेक्शन है, तो उनको सपोर्ट कर देना चाहिए था। और इम्तियाज़ जलील साहब को अभी भी बहुत सारा टाइम है, कल 4 तारीख का, कि उन्होंने उनका फॉर्म वापस लेना और थोड़ा बड़ा दिल करना और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए।